नहीं बच्चों, एक और सवाल बनाया जाए। ये सवाल कहाँ से है? एसके सिंह का क्लास 11 और ये 5 नंबर सवाल है। कौन से चैप्टर से? चैप्टर पता ही है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन 5 है। कॉन्सेप्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए कॉन्सेप्चुअली इस सवाल को भी बनाते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 7,244। 7,244, ठीक है ना? बैलेंस एज पर कैश बुक 31/3, ये 31/3/2017 ये हमारा बैलेंस है। अब ये कहता है चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन 29 और 30 मार्च 10,440, आउट ऑफ दीज चेक क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 31/3/2218। समझिए बात को, क्या कहता है कि आपने 29 और 30 मार्च को 10,440 का चेक जमा किया, लेकिन अब चेक जमा किया, अब कहीं से चेक आया होगा तो आपने बढ़ा दिया होगा। कितना से? 10,440 से आपने बढ़ा लिया होगा, लेकिन 31/3 तक आपके खाते में 2-3 चेक रहा होगा, तो एक ही चेक अभी तक 31/3 तक आपके खाते में 2,218 रुपए जमा हुआ आया है। आपका जो कैश बुक बढ़ा वो बढ़ा 10,440, लेकिन पासबुक कितना से बढ़ा? 2,218 से, यानी अभी भी डिफरेंस है। तो हमको इसको मिलाना है इससे, तो इतना से कम करना पड़ेगा, लेस। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितना? ये है 10,440 माइनस 2,218, तो ये हो जाएगा 8,222। यहाँ हो जाएगा 8,222। समझ में आ गया? आइए एक और बनाते हैं। चेक इशूड बिफोर 31 मार्च 2017 एंड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31/3/17। चेक इशूड, आपने चेक काट दिया तो आपके खाता का बैलेंस तो घट गया। चेक काटा तो आपके खाता का बैलेंस घट गया। चेक इशूड बिफोर 31 मार्च नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने चेक इशूड किया, अब क्या करेंगे? बैलेंस घट गया तो बढ़ा देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 616। इंसिडेंटल चार्जेस कहता है इंसिडेंटल चार्जेस विथ नो एडवाइस टू द कंपनी। इंसिडेंटल चार्जेस विथ नो एडवाइस टू द कंपनी। बैंक ने आपके खाते में से इंसिडेंटल चार्जेस काट लिया, आपको पता नहीं, आपका तो बढ़ा, अब आपको भी घटाना पड़ेगा। घटाएं। इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस 10। पासबुक में कहता है 480 and 840 were two debit entries in the passbook
but 480 has been reversed by the bank before 31/3/2017. It is found that 840 related to the subsidiary of this company. आइए क्या कहता है, 480 और 840 were two debit entries in the passbook. डेबिट का मतलब पैसा आपके खाते से निकल चुका है. कितना निकला? 480 और 840 निकल चुका है. लेकिन कहता है रिवर्स बाय द बैंक बिफोर 31, लेकिन आपके पासबुक में से गलती से दो अमाउंट माइनस हो गया, लेकिन 31 मार्च से पहले बैंक ने एक खाते को रिवर्स कर दिया, थोड़ा उठा दिया, ठीक कर दिया, कह रहे ये तो यहाँ का नहीं है, चलो यहां पर आ गया. अभी भी गलती है, अभी भी डिफरेंस है. कितना से है? 840 से. तो 840 से आपका बढ़ा हुआ है, इसका घटा हुआ था, आपको भी घटाना पड़ेगा. क्या है? wrongly debited इन पासबुक. कितना? 840. ठीक है ना. अब आ जाइए लास्ट. कंपनी के दूसरे खाते में बैंक द्वारा हस्तांतरण पर कोई सूचना नहीं है. कंपनी के दूसरे खाते में बैंक द्वारा हस्तांतरण पर कोई सूचना नहीं है. 2100 रुपया का एक एंट्री है जो बैंक ने आपके खाते में से पैसा उस खाते में ट्रांसफर कर दिया था. कंपनी के दूसरे खाते में बैंक द्वारा हस्तांतरण, तो आपका बैलेंस गिर गया और उधर नहीं गिरा, तो इसको भी गिराना पड़ेगा. लेस ट्रांसफर बाय बैंक. ट्रांसफर बाय बैंक कितना? 2100. तो जोड़ लीजिए 0 6 8 7. ये हो गया 2 3 4 7 और 9 2 11 1 और 10 1 11. तो ये हो गया 11,172. फिर से जोड़ लेते हैं 2 और 7 9 2 11 और 10 1 11. अब ये ज्यादा आ गया, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट का कंडीशन है. आ जाइए 7860 माइनस 11172 3,312 3,000 देखिए 3,312 आंसर आया आपका. अब इसको ये निगेटिव बैलेंस है, ये निगेटिव बैलेंस है, लिखेंगे यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट. ठीक है ना. ये आपका माइनस में बैलेंस है 3,312. बात समझ में आ गई है बच्चों कि हम लोगों ने सारा सवाल को कॉन्सेप्चुअली बनाया, आगे भी सवाल को हम लोग कॉन्सेप्चुअली बनाएंगे. कहीं आपको रटना नहीं है, बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीए, सीएमए, सीएस करना चाहते हैं तो चीजों को रटिए नहीं. रटने से वो चीजें आपकी नहीं होंगी, और जब आपकी नहीं होंगी तो आप कंपटीशन में नहीं सक्सेस कर सकते हैं. तो चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझिए. कोई भी चैप्टर हो, कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो,
आप उसको रटिए नहीं, समझिए, और किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह का सवाल का जवाब हो, आप बड़े आराम से दे सकते हैं ड्यू टू कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू बच्चों।